होलिका दहन की विस्तृत पौराणिक कथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की पावन रात्रि, जब शीतल हवाएं बसंत के आगमन का संदेश देती हैं और प्रकृति रंगों से सजने लगती है, तब पूरे भारत में होलिका दहन मनाया जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अहंकार पर भक्ति की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी कथा प्राचीन काल से जुड़ी है। अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप प्राचीन समय में एक असुर राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और घोर अभिमानी था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के बाद वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। अटल भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद, किंतु वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को ये ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया और दंडित भी किया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से तनिक भी नहीं डिगे। राजा ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विषैले सर्पों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, विष पिलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। छल और अंत। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका, उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, एक अद्भुत घटना घटी। होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वह जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहे, क्योंकि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। छल और अधर्म के कारण उसका वरदान निष्फल हो गया। इस प्रकार होलिका भस्म हो गई और भक्ति की विजय हुई। दिव्य अवतार। नरसिंह, जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद फिर भी जीवित हैं, तो वह क्रोधित होकर एक खंभे पर प्रहार करते हुए बोला, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? तभी उस खंभे से भगवान विष्णु का उग्र अवतार प्रकट हुआ। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात, महल की चौखट पर न अंदर न बाहर, अपनी गोद में न धरती पर न आकाश में बैठाकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण हुई और अधर्म का अंत हुआ। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और विश्वास की सदैव विजय होती है। छल और अधर्म अंततः स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सत्य और धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। चलते हैं, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।